हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए तेरे बिन का एपिसोड 5 का रिएक्शन। एंड नॉर्मली जो है हम एक दिन में एक एपिसोड देखते हैं, पर आज हमने सोचा यार वो फोर्थ वाला बहुत मज़ेदार था, तो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं एंड समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। फिफ्थ एपिसोड की बारी आ गई है एंड फोर्थ वाले में बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई हैं। अब मीरब को पता चल गया है कि उसके फादर वो नहीं है एंड साथ में बहुत सारी, जैसे मान लो ये हया को भी, हया की बात भी यहाँ पे माँ बेगम को पता चल चुकी है। सो बहुत सारे इश्यूज है, देखते हैं फिर अब आगे क्या होता है। और हाँ, जैसे पादर ने बता ही दिया है, सब कुछ क्लियर तो हो ही गया है फोर्थ एपिसोड में, लेकिन अभी भी हमें एक चीज क्लियर नहीं हुई है, वो ये कि जो अनवर है उन्होंने वकास को क्यों मीरब को दिया था, क्यों उन्होंने खुद नहीं उनकी परवरिश करी, या क्यों उन्हें बताया नहीं कि असली उनके पेरेंट वो है। तो लाइक ये भी अभी सारी चीजें ना वो मिस्ट्री ही है। तो आई होप इस वाले एपिसोड में ये सब कुछ सॉल्व हो जाए। और मेरे को ये देखना है कि जो ऑब्वियस ही बात है कि शायद इस एपिसोड में होगा ये से, मीरा एक बार तो अनवर से पूछेगी कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो वो शायद इस एपिसोड में हम सारी चीजें देखने के लिए मिले। और यहाँ पे हया को तमाचा पड़ा है, वो भी देखने के लिए मिलेगा, उसके आगे बाद उसने क्या किया। तो सब देखते हैं फिर ये एपिसोड कैसे होने वाला है। भाई देख लेते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसके हाथ काम कर रहे हैं। ओह, बचपन दिखा रहे हैं। तुम्हारी बेटी। तू ले जाइए इससे। कैसी बेटी बातें कर हॉस्पिटल रहे में नहीं हुई हो? थी? मासूम है ये, इसका क्या कसूर? इसी का कसूर है। नहीं है बेटी मेरी, दे दीजिए किसी को, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ये हुआ था, क्या पता लग ही गया है। तो ये डिजर्व नहीं करता अपने आप को फादर बुलाना। है ना? इतना बड़ा गुनाह। लीजिए शाहनवाज, आप खुद अपने हाथों से मीरब को वकास के हवाले कर ले। वैसे ये शाहनवाज है ये मीरब जिसकी अर्थी पे जाती रहती है। आज तुम्हारी हुई वकास। उनके हाथ खाली हो गए अब। वकास, देख रहा हूं अपने इन खाली हाथों को, सारी जिंदगी लगा दी जिसको पाने में, एक पल में सब कुछ खो दिया। आज तो मीरब तो अभी भी रेडी होगी तुम्हारे पास आने के लिए। और मीरब का ये थोड़ी है कि यार भाई पता तो है अपनी उसको सारी कि किसने जिम्मेदारी उसकी हमारे करी सर है डालकर बचपन चले से। गए थे। कि जो लेकर जा रहा हूं वो एक रोज वापस जरूर करूंगा। और मर्द की एक ही जुबान होती है, काश कि मैं बेजुबान होता। वाह वाह, बेटी भी एक ही होती है। अब जबान और बेटी में से चूज करना तो जुबान चूज कर ली। शाबाश है। वकास, बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ भाभी मैं, बदनसीब शौहर, बदनसीब बाप और दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। मैं अपनी बेटी को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता था। कभी ना होता अगर उस वक्त उस बच्ची को उन हाथों से लेकर मैं अपने गले से लगा लेता, लेकिन वो तो नादिया का दिया हुआ तोहफा था, उसका आखिरी सलाम जिसे मैंने खुद हाफिज कह दिया। कैसे अपनाएगी वो जब उसे पता चलेगा कि उसके सगे बाप ने उसे खुद धुतकार दिया था। बिल्कुल भी नहीं। खून तो है ना, लेकिन जो आपने उसके साथ किया वो गलत था। पता नहीं। तुम यकीन करो मेरा। माँ बेगम को यकीन करो। क्यों दिया उस टाइम फिर? इधर क्या फांसी मारने की तैयारी हो गई है? ऐसा लग रहा है। हया तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़े हैं। जो ये दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर उसकी जान ले रही हो। फांसी का फंदा बना रही। ओह, पूछोगी नहीं किसके लिए? मीरब के लिए। अपने लिए नहीं। प्यार किया तो क्या डरना, थप्पड़ खा के तो मोहब्बत पायदार होती है। ओहो, वाह आया। हम अलग तो नहीं हुए, थप्पड़ ही सिर्फ खाया। एक तरकीब आया हमारे दरमियान, और ये उसी के लिए। हो, वैसी जान का क्या फायदा जिसके अपने लाले पड़े। अगर तुम्हारे इस पागलपन की भनक माँ बेगम को पड़ गई तो इसी फांसी के फंदे से तुम्हें लटका देंगी। सही बात है। वो मुझे लटकाएंगी या मैं उन्हें, हो, ये तो वक्त ही बताएगा। ये अगेंस्ट एवरीवन जा रही हैं। इस घर के इकलौते वारिस की बीवी। मेन इसका मोटिव क्या है मेरे को समझ नहीं आता। इसको ये घर चाहिए कि इसको मुर्तसिम चाहिए? मुझे भी इसका ये प्यार समझ ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट है या ये घर या ये रानी बनना इम्पोर्टेंट है? ये चीज नहीं समझ आ रही। मुझे भी। और मुर्तसिम थोड़ा लाइक करता होता तो भी शायद कुछ बन सकता था। मीरा क्या सोच रही है अब? उसको बुरा लगा। ये मेमोरीज खत्म करना चाह रही हो शायद। हाँ, आग लगा रही है, सारी मेमोरीज खत्म करना चाह रही है। पर ऐसे जो इनकी दिमाग की मेमोरीज है वो छोड़ना चाहेंगी। आज जाए ना मीरब के पास, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, कितनी परेशान हो रही होगी। तुम तो जानती हो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अपनी सगी औलाद से भी इतना प्यार न कर पाता जितना मैंने मीरब से किया है। वाह, हमसे नफरत ना करे, वो हमें मजबूर किया गया है। ठीक है,
है, वो अनवर की बेटी है और ये सच कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम उसे ये तो बता सकते हैं ना कि हम कितने मजबूर हैं। पर ही नहीं होगा, अगर हमसे नफरत नहीं करेगी तब तक वो उसके पास भी नहीं जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? मीरब को देखने। ओले ये उसने रोक कब से लेगा। खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे मुझे सुनना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए? क्या बात करेंगे, धोखा दिया तुम दोनों ने उसको। अच्छा तो मीरब का रूम है, वो आग लगाई है ना। मीरब दरवाजा खोलिए, और इतना धुआं आ मीरब रहा है। दरवाजा खोलिए। वो मीरब के कमरे में शायद आग लग गई है, वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। भागो भाई। एक दूसरे को देख रहे हैं। मीरब दरवाजा खोलो बेटा। ओले मीरब दरवाजा क्यों नहीं खोलती है? अरे गेट तोड़ दो। बोला ठीक तो हो ना? वापस कर दिया। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। आप लोग झूठे धोखेबाज हैं। ना मुझे इनाम चाहिए और ना मुझे आप लोग चाहिए। ये लोग भागते इतने, बाल फ्लो में कैसे उड़ते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। इतना फ्लो में बाउंस हो रहे हैं बाल। और अनवर देखना कितना आराम से जा रहा है, क्या उसको भागने दे रहा है। अनुज लाइक मेरे 15 वॉचमैन खड़े हैं बाहर, रोक लेंगे। ओह मुर्तसिम, छोड़ो मुझे, मुर्तसिम कहाँ से आ जाता छोड़ो है? मुझे मुर्तसिम। तुम नहीं जाओगी। और तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते मुर्तसिम, तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबके सामने जाके शादी से इनकार कर सको। मेरे पीछे छुप के इनकार करने वाले मर्द से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ओह और तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के जाऊंगी। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से आज मेरी आंख में आंसू है। मुर्तसिम ने क्या किया था? तुझसे शादी तो क्या, सहारा। ओ तेरी तो, ये क्या कर दिया मुर्तसिम ने। और ये हया डॉन जाके बता के आएगी सबको। चीजें देखकर क्यों भाग जाती है? ओले अब ये अंदर से भी टूट गई है, बाहर से भी टूट गई है। थप्पड़ क्यों मारा था, क्यों मारा था? अब ये पोस्ट का क्या मतलब है? अब लेकिन शायद थप्पड़ मारने के बाद मुर्तसिम को प्यार हो गया। बताओ, अभी तुमने लापा मारा है इतनी जोर से, अब तुम्हें प्यार हो रहा है? वह यार मारा होगा जोर से, उसने अंगूठी तक पहन रखी है, लगा होगा जोर से। ओह ये पहली बार मैंने इसको सैड होते हुए देखा है ना? एक वो रोने वाला चेहरा आया। अनवर भागता नहीं, अनवर को है कि मेरे सूट की क्रीज ना बिगड़ जाए, मैं दौड़ इसे जाऊंगा। होश क्यों नहीं आ रहा? अभी होश आ जाएगा इसे। थप्पड़ ही खाया ना थप्पड़ उसने। मारा है भाई, क्या आधे मेरे घंटे तो बच्चे उठ को? नहीं दी। तो जैसे ही उठे ना बोले कोई मुर्तसिम ऐसे करेगी। फूलों की तरह पाला है मैंने इसे। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पर किसी ने भी तो मुर्तसिम को पूछा नहीं, भाई तूने लाफा कैसे मारा भाई? तो देखता तो भाई। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुर्तसिम मेरे पर हाथ उठाए। चलो फाइनली कुछ बाप जैसा काम किया तूने। पानी पिलाएं इसे। मेरे को समझा थी ये लड़की चुन्नी लगाती क्यों है, कभी भी इसकी चुन्नी ऊपर तो होती नहीं। मीरब, अच्छा मतलब वो प्यास है तो ऐसे सो रही है नहीं? सोते हुए कौन पानी पिलाता है? पानी के लिए उड़ जाएगी, नहीं पानी पीने उड़ जाती हूँ मैं। ओ यार ये बेहया हया आ गई ये तो मुझे ना मतलब चाय लेके। ऐसे लगता है आग में घी डालने वाले काम करती है ये। वही करती है ये, और कुछ करती क्या है? मैंने आज तक कभी किसी औरत को फिजिकली अब्यूज नहीं किया। मेंटली किया है बस। जैसे मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत, लेकिन उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जिसकी अपनी शनाख्त झूठी है, जिस मीरब से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ओ अब ये बताएगी सारा। वकास चचा की बेटी नहीं है, अच्छा इसे तो पता ही नहीं था। नीला चच्ची की बेटी भी नहीं है। बोले जिसे बाप कह रही थी वो तो उसका बाप भी नहीं है। ये तो बता कौन है? बकवास कर रही हो। झूठ हुआ तो तुम पे जान भी कुर्बान। ले आग में घी डालने का काम करती है ये, सही में। वो छोड़े, ये बताएं कि आज घर पे क्या हुआ था? तो तुम्हें पता चल ही गया मेरे बताने से पहले। शादी के बाद या कभी नहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिसके बाप का ही पता नहीं है। अरे पता है तुम कैसी बात कर रहे हो? लेकिन आज पता लगा है कि एक ऐसा झूठ है जो पता नहीं कितने सालों से बोलते आ रहे हैं आप लोग। इस बात को राज रखने की कोई वजह क्या वजह थी मां, मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूँ क्या वजह थी। कौन है मीरब, कहाँ है उसका बाप, जिंदा है मर गया, वो जाएगा या ना जाएगा? ओह ये अभी को मैं हूँ उसका बाप। ले अब पता लग गया किसी खानदान से है। नहीं अपनाया था मैंने उसे, इसलिए तुम्हारे बाप ने उसे वकास को पालने के लिए दे दी। लेकिन अब मैं समझता था कि इस बच्ची की वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई, लेकिन अब नहीं हूँ। अब लेट नहीं हो गया अंकल?
ज्यादा ही। तुम्हारी मर्जी है कि तुम उनके फैसले का एहतराम करो या इनकार करो। अब जैसे ही पता चला मुर्तसिम को कि ये अच्छे खानदान से है या फिर हमारे खानदान से है तो शांत हो गया, पर ये थोड़ा वियर्ड नहीं है? सीरियसली बहुत। आपको लड़की को तो लड़की कैरेक्टर से देखना चाहिए ना, बगैर बाप की है, ये है वो है, हया से शादी कर ले, उसके तो पता है माँ बाप कौन है। मुर्तसिम, अभी वो उधर से गया था, इधर से कैसे आया? मीरब पर दोबारा हाथ उठाने से पहले ये याद रखना कि वो मेरी बेटी है। ले मैं वारिस हूँ उसका। तो आज इसकी नौबत ना आती। चाचा जान बोले थे लास्ट में। क्या ये सॉरी बोलेगा? पता नहीं। बोलना तो चाहिए। ना हमदर्दी जताने और ना ही हंसने। ये हालत बेहतर सिखाया जा सकता है। एक थप्पड़ और मार दूं। ओए लगा दे। सॉरी, गुस्से में था, मेरी बात नहीं सुन रही थी तो और तुमने हाथ उठा लिया मुझ पे। बनता भी है। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था अपने बारे में इतनी बड़ी बात। अपने माँ बाप से बात करो। कौन किस बाबा? वाले? कौन कौन से से वाले? वाले? मुझे बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी नजरों से गिरा दिया, सबकी नजरों से गिरा दिया। और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना मुर्तसिम कि मैं तुम्हारी कजन हूँ तो मेरी तुमसे शादी हो सकती है, और मेरी इज्जत नफ्स को तुम गवारा नहीं हो। अरे यार, मेरे को लगता है मुर्तसिम थोड़ा लाइट हो रहा था, पर ये नहीं हो रही। मीरा भी लाइक नहीं करोगे तो नहीं करूँगी। सीरियसली मुझे इतनी दया आ रही है ना मीरा पे, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। लाइक पहले जैसे उसको दिखाया था है ना, वो खुश रहने वाली लड़की जिसका फ्रेंड सर्कल है, जिसके एम्बिशंस है लाइफ में, ठीक है, जो अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती है, उसको मतलब उसकी ज़िंदगी जैसे तबाह करके रखी है, ठीक है। उसके फोर्स करा पहले शादी 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 शादी, ठीक है, वो उसके साथ डील कर भी लेती, लिटरली वो शादी के साथ डील कर भी लेती, लेकिन जो उसके साथ ये सिचुएशन हुई है ना कि जहाँ पे उसको पता लगा 21 साल बाद कि यार वो 21 साल से जिसको मान रही थी तो उसके असली माँ बाप है ही नहीं, वहाँ पे ना मीरब का बहुत गंदा ब्रेकडाउन हो गया। और मीरब का यार सबका ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं 21 साल की हूँ, ठीक है, अब मुझे 21 साल के बाद पता लगेगा कि जिसके साथ मैं 21 साल से रही हूँ मेरे माँ बाप ही नहीं है, लाइक मेरे पर कितना गुजरेगा, ठीक है। और ऊपर से चलो ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इधर से मुर्तसिम और उसके घर वाले पीछे पड़ रखे, शादी कर लो, चचा जान की बेटी हो, शादी कर लो। और ऊपर से मुर्तसिम का भी मुझे समझ नहीं आया, मुझे बहुत गलत लगा जिस हिसाब से उसने थप्पड़ मारा। ऑब्वियस सी बात है कि यार मीरब का तो ब्रेकडाउन हो ही रखा है, ठीक है, वो कर ही रही थी, लेकिन जो थप्पड़ मारा और उसके बाद तुम सॉरी बोल रहे हो ये वो, लेकिन वो ना वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। और जिस हिसाब से मुर्तसिम का एटीट्यूड था कि वो किस खानदान से बिलोंग करती है, वो किस बाप की बेटी है, ये वो, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा गलत लग रही है। और अभी जैसे मीरब ने ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी, ठीक है, इसके बाद मुर्तसिम को वापस गुस्सा आ गया कि लाइक तुम्हारा इतना गंदा ब्रेकडाउन हुआ है, स्टिल तुम में इतनी अकड़ है। तो इस चीज़ पे ना मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। तो लाइक ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इधर हया मैडम का तो अलग ही सीन चल रहा है, तो अगले एपिसोड में क्या होगा वो तो हम देखेंगे लाइक लिटरली, लेकिन अभी तक काफी मजा आ रहा है। भाई मुर्तसिम को ज़्यादा सुन नहीं सकता क्योंकि मुर्तसिम आया तो सॉरी बोलने था, लेकिन जैसे ही वो सॉरी बोला तो उसके बाद वहाँ पे जब उसकी अकड़ देखी तो फिर उसको हुआ कि नहीं, पर वो अकड़ नहीं थी मेरे ख्याल से, वो अब अपने चीज़ पे ठनी हुई है तो ठनी हुई है। उसको भी ये नहीं पता वो किससे बात करे, क्योंकि उसके जो फादर जिसके साथ वो इतना रिलाय करती थी अब वो नहीं रहे, तो फिर अब दूसरे फादर है उनसे उसको पसंद नहीं है बात करना, और फिर या मुर्तसिम से वो बात नहीं करना चाहती। ऊपर से वो एक काइंड ऑफ वो हमेशा वो बार बार ये पूरी सीरीज में ना बहुत बार बोल चुके हैं ये जेल जैसा है, ये कैद खाना है, मेरे को ये कैद खाने में नहीं रहना। तो वो कैद खाने से बाहर निकलना भी चाह रही है पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही। सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है यहाँ पे उनकी लाइफ, जिसकी वजह से हमें भी ऐसे तरस आ रहा है पर साथ नहीं हो रहा है कि इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है कि मज़ा आ रहा है सीरीज़ को देखने में। तो आप लोग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।